इस वक्त हम मौजूद हैं रविवार को जिस तरीके से हिंसा होती है, पथराव किया जाता है, लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन आज उसके बाद पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के साथ ही तस्वीरें आप यहां पर देखिए, जहां पर कैसे होली के त्योहार को मनाने के लिए जो लोग हैं वो पूरी तरह से रंगों में रंगे हुए सराबोर नजर आ रहे हैं और जमकर जो होली के जुलूस हैं वो इस वक्त मऊ में निकल रहे हैं और पूरी तरह होली के त्योहार में डूबे हुए हैं तमाम लोग। कैसा लग रहा है आज? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। मऊ शहर में ऐतिहासिक होली बन रही है। कैसा माहौल है आज? सही है, बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया माहौल है। सब रंग गुलाल लगा रहे हैं एक दूसरे को। होली पूरे देश को, शहरवासियों को, सभी की होली की शुभकामनाएं। आप कोई डर, कोई दिक्कत किसी तरह के? डर नहीं, ना कोई दिक्कत है, पहले भी नहीं था और कोई डर अभी भी नहीं है। तो देखिए, लोग इतने उत्साहित हैं कि सुमित को भी रंग लगाते दिखाई दिए और ऐसे में सावित्री ठाकुर केंद्रीय मंत्री वहां पहुंची थी। जो वो घटना हुई थी वहां पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने बातचीत की हमसे और बताया कि कैसे अगर इस तरह के लोग जो भारत में रहकर ही भारत का विरोध करना चाहते हैं तो उनका ठिकाना कहाँ है। क्या कह रही है सावित्री ठाकुर, सुनिए। सावित्री ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त हैं यहाँ पर। सावित्री जी, आप खुद आई हैं स्थितियों जिस तरीके की बनी, आज क्या आप लोगों की बात हुई है लोगों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये हिंदू त्यौहार है और उस रोज भी इंडिया जीती थी। सबको जश्न मनाना चाहिए जो भी यहाँ रह रहे हैं भारत में। तो भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगी ना। आप लोग ऐसे इस तरीके से करें, इंडिया की जीतने की सबको खुशी है। त्योहारों के माध्यम से वो स्वयं आगे बढ़ा देता है। दुनिया देख रही थी तब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच इन 45 दिनों में प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा था। लोग मानते थे कि 20-25 करोड़ लोग आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी मानते थे कि हो सकता है संख्या ज्यादा है। हमने कहा ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं। आज टेक्नोलॉजी हो गई है, एक एक सिर को गिना जा सकता है और सिर को नहीं गिना जा सकता बल्कि चेहरे को पहचान करते हुए स्वयं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से व्यवस्था की जा सकती है कि एक व्यक्ति की काउंटिंग एक ही बार हो। और तब EI टूल के माध्यम से तब काउंटिंग हो रही थी 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, तो 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में सरस्वती की पावन त्रिवेणी में एक घाट पर एक संगम में मां गंगा के सानिध्य में आस्था की पावन डुबकी लगाते हैं, महास्नान के भागीदार बनते हैं। दुनिया भौचक रह गई। दुनिया के लिए कौतूहल का विषय था, आश्चर्य का विषय था, क्योंकि अद्भुत अविस्मयकारी एक चमत्कार उनको दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा है? लेकिन हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए तो यह एक सामान्य जीवन पद्धति का हिस्सा है, क्योंकि कुंभ की परंपरा हमारे यहां आज से नहीं, हजारों वर्षों से चली आ रही है। हजारों वर्षों से परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा भारत की ऋषि परंपरा की, ज्ञान की परंपरा की विधा है। वे महान आयोजन है जहां से प्रेरणा प्राप्त करके फिर एक नए उत्साह और उमंग के साथ सनातन धर्मावलंबी आगे बढ़ करके कार्य करता है। और कुंभ की वो प्रेरणा इस बार होली में फिर देखने को मिली। जो लोग कहते थे कि इतने बड़े लोग, इतने ज्यादा लोग इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो होली कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और यहां से उन्होंने एकता का संदेश भी दिया है और उन्होंने बताया कैसे सनातनी पताका पूरे देश में यहां लहरा रहा है। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का अब रुख कर रहे हैं। बात उस विवाद की, उस भाषा विवाद की जिसको लेकर तनातनी होती ही जा रही है। विवाद बढ़ता जा रहा है। हो क्या रहा है, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल साउथ में जो ये चेहरा आपको नजर आ रहा है हमारे साथ, केंद्र वर्सेस स्टालिन की ये लड़ाई दिखाई दे रही है और ये विवाद शुरू हुआ था भाषा को लेकर। भाषा, हिंदी भाषा से नहीं इतनी दिक्कत है कि पहले इसकी खिलाफत करते रहे, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध करते रहे और बार बार ये कहते रहे कि हिंदी भाषा यहाँ नहीं चलेगी। और उसके बाद
अब सीधे सीधे बजट पेश करना था तो रुपए के सिंबल से ही किनारा कर लिया। वो रुपए का सिंबल जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं और ये ग्लोबली यहाँ एकदम पूरी तरह से एप्लीकेबल है, और देशों में भी इसी तरीके से हमारी करेंसी की पहचान होती है, लेकिन इन्हें भारत में रहकर ही इससे दिक्कत है। क्यों दिक्कत है खबर आपको अब हम बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये खबर हैरान करती है। इन्हें हिंदी से इतनी नफरत क्यों है, हिंदी भाषियों से इतनी नफरत क्यों है, सनातनियों से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ से परे हो गया है। बार बार इनकी तरफ से ऐसी बातें कही जा रही। हुआ क्या है चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरी खबर सामने आई है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच अब ये जो विवाद है इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। नई शिक्षा नीति ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर पहले विवाद शुरू हुआ था, और स्टालिन सरकार ने बजट में रुपए का सिंबल बदल दिया है। बजट में रुपए का सिंबल तमिल लिपि अक्षर में कर दिया है, जबकि ये तो ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी का हमारे सिंबल है, और इसको आप साउथ में रहकर नहीं यूज कर पा रहे हैं। पहली बार किसी राज्य ने बजट से रुपए का चिन्ह ही हटा दिया है, और इसमें स्टालिन सरकार यहाँ पर की होल्डर समझ में आ रही है। पहली बार किसी राज्य ने यह कदम उठाया है। चलिए जरा आपको बताते हैं कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ, कैसे कैसे यहाँ पहुंचा, और इसके बाद अब निर्मला सीतारमण का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। उन्होंने ट्वीट किया, ये देखिए उन्होंने ट्वीट किया है निर्मला सीतारमण ने, और प्रश्न पूछे हैं स्टालिन सरकार से कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, और ये यहाँ पर लिखा है सिंबल हटाने के बाद वित्त मंत्री ने ये ट्वीट किया है। ये ट्वीट अपने आप में बता रहा है कि वो भी नाराजगी जाहिर कर रही हैं कि आप देश के एक फॉर्मूले से इतर अपना अलग फॉर्मूला कैसे ला सकते हैं। आप अलग देश तो है नहीं, आप तो देश का हिस्सा है ना, आप भारत का हिस्सा है। ऐसे में सिंबल हटाने पर वित्त मंत्री ने भी ट्वीट किया। क्या लिखा है इन्होंने, अंग्रेजी में ट्वीट किया, हम आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। ट्वीट में उन्होंने क्या प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर डीएमके को रुपए से समस्या है तो उसने 2010 में इसका विरोध क्यों नहीं किया, जब इसे अपनाया गया था। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के लिए संविधान की शपथ लेते हैं। राज्य के बजट में रुपए जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाना उस शपथ के खिलाफ है। ये भारतीय एकता को कमजोर करता है और क्षेत्रीय गौरव के बहाने अलगाववाद को बढ़ावा देता है। आप देख रहे हैं वित्त मंत्री ने बड़ी बात कही है कि ये सिर्फ अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश है, उनकी तरफ से ये कोशिश है। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कई प्रश्न खड़े किए हैं स्टालिन सरकार पर। उन्होंने पूछा है कि आखिर इस तरह से वो देश से इतर अपना अलग क्यों एक पूरा फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं। जो चीज वित्त मंत्री ने भी कही कि ये अलगाववाद की कोशिश है एक तरह से, यही अन्नामलाई ने भी कहा। क्या उन्होंने कहा है अपने ट्वीट में आपको बताते हैं। तमिल सरकार के 2025-26 के बजट में उस रुपए के सिंबल को हटा दिया गया है जिसे एक तमिल व्यक्ति ने डिजाइन किया था और जिसे पूरे भारत ने अपनाया है। इस सिंबल को उदय कुमार ने डिजाइन किया था, जो एक पूर्व डीएमके विधायक के बेटे हैं। आप कितने मूर्ख हो सकते हैं एमके स्टालिन, ये प्रश्न पूछा है के अन्नामलाई ने।